सो हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन है वो हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी से करने वाले हैं। सो ये जो डिस्कशन होगा ये फॉर बोथ बोर्ड एज वेल एज जेई और नीट एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है। तो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 10। ठीक है। ये चैप्टर नंबर 10 इट फॉलोज चैप्टर नंबर 9 दैट इज रे ऑप्टिक्स। ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो लाइट है इट ट्रैवल्स इन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो हम लोग एक रे से रिप्रेजेंट करते थे विद एरो। एरो होता था डायरेक्शन ऑफ रे को बताएगा कि वो लाइट किस तरह से किस तरह जा रहा है। ठीक है। सो बट एक लाइन होता था, एक एरो होता था। अब वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग बोलेंगे कि जो लाइट है वो इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, ऐसे वेव। ठीक है। अब बात ये हो गया क्या, एक चैप्टर बोल रहा है लाइट सीधा जा रहा है, एक चैप्टर बोल रहा है कि लाइट इट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। तो यार ये तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना। बट यहाँ पे हम लोग एक चीज अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं कि जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें जो लाइट है वो लाइट विजिबल लाइट है, और उसका जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ लैम्डा, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम नैनोमीटर्स। ठीक है। मतलब ये जो वेवलेंथ है ये वो छोटा है। ठीक है। वेवलेंथ छोटा है, एम्पलीट्यूड छोटा है। तो इसका मतलब जो ये जो वेव स्ट्रक्चर जो हो रहा है ना, इसको अगर हम लोग और छोटा करें, और छोटा करें, और छोटा करें, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रे ऑप्टिक्स है ना, वो वेव ऑप्टिक्स का एक अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसका कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी इस चैप्टर में है। ठीक है। कि टॉप इसमें जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, कैसे डेवलप हुआ। तो सबसे पहला जो मॉडल है, मॉडल ऑन वेव ऑप्टिक्स, वो था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है। और कॉर्पस्कुलर मॉडल। ठीक है। दिस मॉडल वाज स्टेटेड बाय और गिवन बाय डेस्कार्टिस। डेस्कार्टिस ने दिया था इन द ईयर 1637। ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉर्पस्कुलर मॉडल ही वाज एबल टू एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ। ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एज पर कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है। तो ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी में था क्या, मेन कॉन्सेप्ट क्या था। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, कॉर्पस्कुलर मॉडल प्रिडिक्टेड दैट इफ रे ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन bends towards the normal, then the speed of light will be greater in the second medium, in the second medium। मतलब क्या है कि अगर मान लो कि ये एक इंटरफेस है, इसके ऊपर है मीडियम वन, मीडियम वन, और नीचे है मीडियम टू, मीडियम टू। ठीक है। और लाइट यहां से आ रहा है। ठीक है। इंसिडेंट रे ये हो गया नॉर्मल, और जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है। ठीक है। द रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। v1 is the velocity in the first medium या speed in the first medium, and v2 is the speed of light in the second medium। तो ये जो रे है अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम आ रहा है और ये अगर इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है तो उस केस में v2 विल बी ग्रेटर देन v1, v2 विल बी ग्रेटर देन v1। ठीक है। अब ये एक गलत चीज है, ये डायरेक्ट उल्टा चीज बोला था इन्होंने, डेस्कार्टेस ने। ठीक है। बट फिर भी इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया था। क्यों एक्सेप्ट किया गया था? बिकॉज ऑफ न्यूटन। ठीक है। बिकॉज ऑफ न्यूटन। दिस कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय न्यूटन इन हिज फेमस बुक ऑप्टिक्स। ठीक है। तो ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी या कॉर्पस्कुलर जो मॉडल है, दिस वाज स्टेटेड, किसने स्टेट किया था?
स्टेटेड बाय डेस्कार्टेस। डेस्कार्टेस ने स्टेट किया था, ठीक है। एंड एंड डेवलप्ड डेवलप्ड बाय डेवलप्ड बाय न्यूटन, ठीक है, डेवलप बाय न्यूटन। और अगर पूछते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी का मेन मेन मतलब पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था, ये चीज कि अगर रे ऑफ लाइट, if a ray of light is traveling from one medium, ठीक है, one medium to another medium, and if it is bending towards normal, अगर वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। ये हो गया कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 16, ये जो डेवलपमेंट हुआ था 1637 में हुआ था, ठीक है। फिर 1678, ठीक है, उसी सेंचुरी 16 सेंचुरी में डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हाइजीन ही पुट फॉरवर्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था? वो क्रिश्चियन हाइजीन ने दिया था, क्रिश्चियन हाइजीन, ठीक है, क्रिश्चियन हाइजीन ने दिया था वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। इट इज दिस वेव मॉडल ऑफ लाइट दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, ठीक है। बेसिकली इसके ऊपर डिस्कशन होने, स्टार्टिंग डिस्कशन होने वाला है, पूरे चैप्टर में ऐसा नहीं है, ठीक है। The wave model could satisfactorily explain the phenomena of reflection, refraction, ठीक है। और इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था, इनका प्रेडिक्शन भी देख लेते हैं। इट प्रिडिक्टेड दैट on refraction, if the wave bent towards the normal, then speed of light would be less in the second medium. This is contradiction to the prediction made by दिस कॉर्पस्कुलर मॉडल, ठीक है। कॉर्पस्कुलर ये जो है, ये तो कॉर्पस्कुलर मॉडल है, कॉर्पस्कुलर मॉडल, ठीक है। कॉर्पस्कुलर मॉडल में जो अगर रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ द लाइट इन द सेकंड मीडियम विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। बट जो हाइजीन्स मॉडल है, हाइजीन्स मॉडल या हाइजीन्स वेव थ्योरी, हाइजीन्स वेव थ्योरी क्या बोलता है कि अगर रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, अगर रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, तो स्पीड ऑफ द लाइट इन द सेकेंड मीडियम विल बी लेस देन स्पीड ऑफ द लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। मतलब लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, अगर रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कॉर्पस्कुलर थ्योरी और हाइजीन्स वेव थ्योरी इस मामले में उल्टे थे, ठीक है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द लाइट इंक्रीजेस व्हेन द रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। हाइजीन्स वेव थ्योरी बोल रहा है कि नहीं, स्पीड बढ़ता नहीं है, स्पीड घटता है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया था, बट ये हाइजीन ने प्रूव नहीं किया था, हाइजीन ने इसको थ्योरेटिकली बोला था। ये एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? ये फोकॉल्ट ने प्रूव किया, फोकॉल्ट, ठीक है। क्या कैसे किया? इट वॉज मच लेटर कन्फर्म बाय एक्सपेरिमेंट्स वेयर इट वॉज शोन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन स्पीड इन एयर, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो वाटर है, वाटर डेंसर मीडियम है, एयर रेयरर मीडियम है, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट आ रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट आ रहा है, तो लाइट का स्पीड घट रहा है, ठीक है, लाइट का स्पीड घट रहा है। और जिसे किसने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली, किसने, मतलब प्रूफ नहीं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, फोकॉल्ट। दिस वाज प्रूव्ड बाय फोकॉल्ट 1850, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब 200 साल बाद, ठीक है, 1850 में ये प्रूफ हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब वेव तो देखो यार, वेव थ्योरी जो है ये हाइजीन ने दिया, ठीक है। सबसे पहला थ्योरी किसने दिया? सबसे पहला थ्योरी हमको दिया डेस्कार्टेस और न्यूटन ने। कौन सा थ्योरी दिया? कॉर्पस्कुलर मॉडल या कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। बट कॉर्पस्कुलर थ्योरी गलत था, ठीक है। उसके बाद हाइजीन ने बोला कि नहीं भाई, आप गलत बोल रहे हो, न्यूटन भैया आप गलत बोल रहे हो, स्पीड इंक्रीज नहीं होता, स्पीड डिक्रीज होता है अगर रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है। एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? फोकॉल्ट ने प्रूव किया, ठीक है। अच्छा, बट वेव थ्योरी वाज नॉट रेडिली एक्सेप्टेड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ न्यूटन्स अथॉरिटी एंड ऑल्सो बिकॉज लाइट कुड ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ये चीज उस समय नहीं पता था, उस समय उन्होंने सोचा था कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है, लाइट विल ओनली ट्रैवल थ्रू ए मीडियम, ठीक है।
एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि न्यूटन न्यूटन का पावर बहुत ज्यादा था, तो न्यूटन का अगेंस्ट में बोलना खतरे से खाली नहीं था। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पेज की बातें। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पिक्चर में आया थॉमस यंग। थॉमस यंग performed the famous interference experiment in 1801, and it was firmly established that light is indeed a wave phenomenon। ठीक है, तो इसका मतलब थॉमस यंग ने इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि लाइट इज ए वेव। लाइट इज ए वेव। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हम लोग इसके जो थॉमस यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में ये जो मेन चीज है, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैक्सवेल्स थ्योरी के बारे में दिया हुआ है, बट मैक्सवेल्स थ्योरी के बारे में भी अभी हमको ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग मैक्सवेल्स थ्योरी को हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो पहले 2 पेज में हमारा ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है। ठीक है, और हाइजीन्स वेव थ्योरी क्या है। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखो, लाइट डज लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि बेसिकली मतलब देखो, लाइट इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, बट लाइट का जो वेवलेंथ है और एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड, ये दीज आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है, उसके बाद आ गए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइजीन्स प्रिंसिपल। हाइजीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या है? देखो, हाइजीन प्रिंसिपल एक प्रोसीजर है। ठीक है, एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? टू थियोरेटिकली रिप्रेजेंट, थियोरेटिकली रिप्रेजेंट द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट कैसे प्रोपोगेट करता है उसके बारे में, मतलब एक थियोरेटिकल प्रोसीजर, थियोरेटिकल प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, फिगर 10.1। देखो, इसमें क्या है कि मान यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एक सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स है। ठीक है, अब देखो, लाइट जो है ना, लाइट वो क्या है? एक वेव है। लाइट एक वेव है। और वेव मतलब क्या है? वेव एक डिस्टरबेंस है जिसमें हम लोग एनर्जी, मोमेंटम ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये जो लाइट है, यहां से लाइट इधर ट्रैवल करेगा, इधर ट्रैवल करेगा, इधर ट्रैवल करेगा, इधर ट्रैवल करेगा, आगे ट्रैवल करेगा, पीछे ट्रैवल करेगा। पॉइंट सोर्स है, लाइट सब तरफ जाएगा। लाइट जा रहा है मतलब वेव जा रहा है, वेव जा रहा है मतलब डिस्टरबेंस जा रहा है। तो इसका जो सराउंडिंग स्पेस है, ठीक है, इसका जो सराउंडिंग स्पेस है, उस सराउंडिंग स्पेस में जो पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स को ये लाइट डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वेव ट्रैवल कर रहा है। तो देखो, अब ये जो वेव है सब तरफ तो इक्वल स्पीड से ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो लाइट है वो v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, v उसका स्पीड है। तो टाउ टाइम के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वी टाउ। वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वी टाउ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे विद दिस एस सोर्स एस सेंटर एंड वी टाउ एस रेडियस, हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे इधर। ठीक है, हम लोग इधर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे, हम लोग इधर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे, हम लोग इधर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क आगे भी ड्रॉ करेंगे, पीछे भी ड्रॉ करेंगे, सब तरफ आर्क ड्रॉ कर दिया। सारे आर्क का रेडियस क्या है? वी टाउ। अब ये सारे आर्क को अगर हम लोग मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है, ये सारे आर्क को अगर मैंने कनेक्ट कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक स्फेयर मिलेगा। ठीक है, ये एक स्फेयर हो गया। ठीक है, देखने में सर्कल लग रहा है, बट ये 3 डायमेंशन, क्योंकि सोर्स तो लाइट लाइट को आगे भेजेगा, पीछे भेजेगा, सब तरफ भेजेगा। तो ये स्फेयर क्या है? ये स्फेयर है कि इस स्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ये सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी लोकस ऑफ पॉइंट्स को बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव
फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या हो गया? ठीक है, वेव फ्रंट का डेफिनेशन दिया हुआ है, locus of points locus of points which oscillate in phase is called wavefront। ठीक है, thus wavefront is defined as a source of constant phase। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट्स तो सेम टाइम में डिस्टर्ब हुए, तो सारे पॉइंट एक साथ वाइब्रेट करेंगे, सारे पॉइंट एक साथ वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जितने पार्टिकल्स, जितने पॉइंट्स थे, जितने पार्टिकल ऑफ द मीडियम थे, वो सेम टाइम में वाइब्रेट कर रहे हैं। अब उनको एनर्जी मिल गया, तो वो एनर्जी को आगे भेजेंगे। ठीक है, अब ये एनर्जी जब यहाँ जाएगा, तो इतने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सपोज अभी जो टाइम है, अभी स्पीड तो सेम है, तो अभी जो टाइम है वो कुछ टाउ वन टाइम हो गया। ठीक है, यहाँ पहुंचा था टाउ टाइम में, ठीक है, यहाँ पहुंच रहा है टाउ वन टाइम में, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो वी टाउ वन हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर एक आर्क ड्रॉ कर दिया, इस यहाँ सेंटर लेके फिर एक आर्क ड्रॉ कर दिया, सेंटर लेके यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे सेंटर लेके आर्क ड्रॉ कर दिया। इन आर्क को जब कनेक्ट करोगे तो फिर से एक स्फेयर मिलेगा, फिर से एक स्फेयर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने स्फेयर ड्रॉ किया था ना, सबसे पहले, तो उसका जो नामकरण होगा ना, वो सबसे पहला है, इसलिए उसको बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट। तो उसके पास बाद जो ड्रॉ कर रहे हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, सो सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब यहां पे देखो वेव फ्रंट का शेप क्या है, यहाँ पे जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट मिल रहा है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। जो सोर्स है वो कैसा है? जो सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स अगर है, पॉइंट सोर्स अगर है, तो जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास एक लाइन सोर्स है, ट्यूबलाइट जैसा कोई चीज, लंबा सोर्स, लाइन सोर्स, ठीक है, तो यहां से अब लाइट जो जाएगा वो सब सिलिंड्रिकल रीजन में जाएगा। तो यहाँ पे मतलब एक सिलेंडर में ड्रॉ कर सकता हूँ, जो ये सिलेंडर सिलेंडर में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे पार्टिकल्स सेम टाइम में डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे लाइन सोर्स के लिए, लाइन सोर्स के लिए जो हमको वेव फ्रंट मिल रहा है, देखो यहाँ से वेव जो जाएगा रेडियली आउटवर्ड जाएगा ना, तो हमको एक सिलेंडर मिलेगा, ऐसे सोर्स है तो वेव सब तरफ जा रहा है। ठीक है, सो लाइन सोर्स के लिए हमको क्या मिल रहा है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अच्छा, पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स के लिए हम लोगों ने स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ किया था। सो लाइट यहां से रेडियली आउटवर्ड ट्रैवल कर रहा था, है कि नहीं? अच्छा, अब ये जो इसका रेडियस कुछ आर है, अब इस आर को अगर मैं इन्फिनिटी कर दूं, तो ये स्फेयर है उसका सरफेस फ्लैट हो जाएगा, मतलब प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। मतलब अगर सोर्स इन्फिनिटी में है तो वहां से पैरेलल लाइट आ रहा है। ठीक है, यहाँ ये क्या है? सोर्स एट इन्फिनिटी, सोर्स एट इन्फिनिटी, तो पैरेलल लाइट आ रहा है। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो इस प्लेन, क्योंकि लाइट जब पैरेलली आ रहा है तो ये जो पूरा वेव फ्रंट होगा, ये सारे पार्टिकल सेम टाइम में वाइब्रेट करेंगे क्योंकि लाइट ऐसे आ रहा है कि नहीं? सो ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली देखो क्या हो रहा है कि हम लोग हाइजीन्स प्रिंसिपल्स के थ्रू हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, थियोरेटिकली टू रिप्रेजेंट द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट कैसे प्रोपोगेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो लाइट प्रोपोगेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, सोर्स का पोजीशन मार्क किया, फिर वहां से प्राइमरी वेव फ्रंट को ड्रॉ किया, प्राइमरी वेव फ्रंट से हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज हाइजीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो हाइजीन्स प्रिंसिपल का अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है, ठीक है, हाइजीन्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स प्रिंसिपल, according to Hygiene's principle, each point of the wavefront is a source of secondary disturbance. ठीक है, and the wavelets emanating from these points, wavelets क्या होता है? ये पूरा जो चीज है, ये पूरा चीज जो पूरा स्फेयर है वो वेवफ्रंट है, पूरा जो सरफेस है वो वेवफ्रंट है, बट उसका एक छोटा पार्ट अगर ले रहे हैं, एक छोटा पार्ट, तो दैट इज कॉल्ड वेवलेट। मतलब जो वेवलेट होता है, वेवलेट इज ए स्मॉल small part of wavefront, small part of wavefront। ठीक है, so each point, according to Hygiene's principle, each point of the wavefront is a source of secondary disturbance, and the wavelets emanating from these points spreads out in all directions।
ठीक है, spreads out in all directions with the speed of the wave. These wavelets emanating from the wavefront are usually referred to as secondary wavelets. Primary के बाद secondary आया. And if we draw a common tangent to these spheres, we obtain the new position of the wavefront at a later time. तो ये प्रोसीजर हो गया. इस प्रोसीजर के थ्रू ही हमने ये जो प्राइमरी वेवफ्रंट, सेकेंडरी वेवफ्रंट मैंने जो रिप्रेजेंट किया है वो इसी थ्योरी के बेस पे किया है. ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब यहां पे देखो, यहां पे ये सोर्स है. ठीक है, तो सोर्स के बाद हमको यहां पे सपोज ये वाला पोजीशन एक वेव फ्रंट का मिल गया. ये हम लोगों ने वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब जो लाइट ट्रैवल कर रहा है ना, वो ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड v. तो टाउ टाइम के बाद उसका हमको पोजीशन चाहिए, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? वो v टाउ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. ठीक है, वो v टाउ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो v टाउ डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने क्या किया, विद दिस एज सेंटर, प्राइमरी वेव फ्रंट में कोई एक पोजीशन ले लो और v टाउ एज रेडियस आप एक आर्क ड्रॉ करो. अब ये आर्क जो है आगे भी ड्रॉ कर सकते हो, पीछे भी ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, बट हम लोग पीछे वाला नहीं लेंगे. पीछे वाला क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो लाइट है वो तो आगे की तरफ ही ट्रैवल करेगा, वो पीछे की तरफ ट्रैवल कर नहीं सकता है. ठीक है, तो हम लोग आगे वाला आर्क कंसिडर करेंगे. तो ये आर्क आगे के लिए लिया, ये भी आर्क लग गया. अब इन आर्क के लिए जो टेंजेंट ड्रॉ किया, इस इन सभी आर्क के लिए टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे, सो दैट टेंजेंट विल गिव यू द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट. दैट टेंजेंट विल गिव यू द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट. ठीक है, तो ये जो आगे वाला ये हो गया, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया. और जो ये पीछे वाला है, ये जो सबसे पहले ड्रॉ किया था, वो प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे जो पीछे हम लोग क्यों नहीं लेते हैं, पीछे की तरफ क्यों नहीं लेते हैं? लाइट तो देखो कॉमन सेंस वाली बात है, लाइट तो आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ नहीं आएगा. तो हाइजीन ने इसको कैसे समझाया? द द अबव मॉडल हैज वन शॉर्टकमिंग. क्या है? वी ऑल्सो हैव ए बैक वेव विच इज शोन एज D1 D2. ये वाला वेव का बात कर रहे हैं. ठीक है, एक बैक वेव भी आ रहा है, क्योंकि पीछे की तरफ भी हम लोग आर्क ड्रॉ करते हैं, उन आर्क के लिए भी एक टेंजेंट होगा. ठीक है, हाइजीन आर्ग्यूड दैट एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स इज मैक्सिमम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जीरो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये उन्होंने एजम्पशन दिया था कि एम्पलीट्यूड जो होगा वो आगे की तरफ मैक्सिमम होगा, पीछे की तरफ जीरो होगा. ठीक है, तो लाइट मतलब पीछे जाएगा नहीं. ठीक है, सो ये गया उसका जो मतलब आर्गुमेंट कि लाइट क्यों पीछे की तरफ, हम लोग वेव फ्रंट पीछे की तरफ क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं. देखो सोर्स है, सोर्स जो है वो वहां से लाइट आगे पीछे सब जाएगा, जो मेन सोर्स है. ठीक है, बट जो प्राइमरी वेव फ्रंट, अब जो प्राइमरी वेव फ्रंट है वो अब सेकेंडरी एक सोर्स की तरफ हो गया, तो यहाँ से लाइट आगे की तरफ ही जा सकता है, यहाँ से लाइट आगे की तरफ ही जाएगा, यहाँ से लाइट पीछे की तरफ नहीं जाएगा. ठीक है, यहाँ से लाइट पीछे की तरफ नहीं जाएगा. बस समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइजीन्स प्रिंसिपल. ठीक है, तो यहां तक जो चीजें हैं एनसीईआरटी से मैंने डिस्कस किया, ये पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है. इसको थोड़ा आप एनसीईआरटी से पढ़िए और जो मैंने चीज बोला है उससे थोड़ा रिलेट करके समझ के देखिए, और फिर एक फीडबैक दीजिए कि आपको चीजें कहाँ पे डिफिकल्टीज है. ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी से ऐसे ही पेज बाय पेज हम लोग ये चैप्टर पूरा डिस्कस करेंगे.